खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। ये आज कैसा खुशकुन मौका है जब खुदावंद ने हमें फिर मौका दिया कि हम मिलकर कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए देख सकें। हम सब जानते हैं कि खुदा ताला ने हमें तरह तरह की नेमतों और बरकतों से माला माल किया, लेकिन बाज़-औक़ात इंसान होते हुए हम अपनी उन बरक़ात को, अपनी उन नेमतों को रिकग्नाइज़ नहीं करते। सो आज कलाम मुक़द्दस में से हम मिलकर एक ऐसी कहानी पर गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद ने मुझे और आपको कितने तोड़े दिए हैं और क्या मैं और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कलाम मुक़द्दस में से पास्टर पीटर पॉल के साथ आज हम मिलकर देखेंगे कि खुदावंद आज मेरी और आपकी ज़िंदगी से क्या चाहता है। थैंक यू वेरी मच जमाइमा। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया। मैं कलाम मुक़द्दस में से चाहता हूं कि हम एक पैसेज देखें और उस पैसेज में से हम सीखेंगे मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब उसकी 14 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले उसने फ़ौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिससे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। जमाइमा, आपने जो पैसेज पढ़ा हम देखते हैं कि किस तरह एक मालिक अपने नौकरों को उनकी लियाकतों के मुताबिक ज़िम्मेदारी सौंपता है। और मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जब हम आते हैं तो खुदावंद हमें कुछ अरसा देता है कि हम इस दुनिया में आएँ और इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को गुजारें और अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानें, क्योंकि खुदावंद ने कोई चीज़ भी बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ जो खुदावंद ने दुनिया में पैदा की है वो बामकसद है, उसका कोई मकसद है। अगर आप दरख्तों को देखें तो हम देखते हैं कि किस तरह से दरख्त ऑक्सीजन हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। सो हर एक चीज़ जो इस दुनिया में पैदा की गई वो उसका एक मकसद है। और खुदा ने इंसान को जब पैदा किया तो उसने चंद साल दिए कि वो इस दुनिया में रहकर खुदावंद के लिए, उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए काम करे। और हम देखते हैं 3 तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो इसको स्पेंड करते हैं, खर्च कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को इन्वेस्ट करते हैं। जब हम वेस्ट को देखते हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में लाइफ सिर्फ़ एक दफ़ा हमें मिली है, इसलिए हमें इसको खूब जी भर कर जीना है। तो जी भर कर जीना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दुनिया में हर किस्म की बुराई करते हैं, हर किस्म का गलत काम करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, हर किस्म का नशा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वेस्ट के लिए देखें तो डेविल हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर सकें, ज़ाया कर सकें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ज़िंदगी को सिर्फ खर्च करते रहते हैं। उनके पास हॉबीज़ हैं, वो खेलों में खर्च कर देते हैं, उनके पास बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। अगर आप वेस्ट करना चाहें तो भी हज़ारों तरीक़ाकार हैं अजीज़ों, लेकिन अगर आप स्पेंड करना चाहें तो भी हज़ारों तरीक़ाकार हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के मकसद को ये जानते हैं कि हमें एजुकेशन हासिल करना है और वो सारी ज़िंदगी इसको हासिल करते रहते हैं, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि वो सारी डिग्रियाँ, वो सारा इल्म इस दुनिया में छोड़कर वो खुदा के पास चले जाते हैं। लेकिन एक तीसरी बात जो हम इस कलाम में से सीखते हैं वो है इन्वेस्ट, कि किस तरह से कुछ लोग उसको सरमाया में लगाते हैं। जो दिन खुदावंद ने हमें दिए हैं उसको सरमाए में लगा देना, उसको ऐसी जगह पे खर्च करना जहाँ पर हमें फ़ायदा हो सके। सो 3 तरह की बातें हम इस पैसेज में से सीखते हैं। एक तो कुछ लोग ज़ाया करते हैं, कुछ लोग खर्च करते हैं और कुछ लोग इसको इन्वेस्ट कर देते हैं।
और मैं सोचती हूँ कि आज ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे बहनें और भाई हैं जो बाज़-औक़ात शायद अपनी ज़िंदगी को एक नेमत समझने की बजाय एक ज़हमत समझते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरा दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी से कोई काम अदा नहीं कर रहा। सो बाज़-औक़ात इसी मायूसी में इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी को एक अनमोल तोहफ़ा समझने की बजाय इसे ज़हमत समझते हैं। उसे ज़ाया कर देते हैं। कलाम मुक़द्दस में से आपने इस पैसेज में पढ़ा कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि लियाकतों के मुताबिक उनको टैलेंट्स दिए गए, उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गईं। पहली बात जो मैं जमाइमा चाहता हूँ हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ये बात हमें याद रखनी है कि दुनिया में सब चीज़ें खुदा से बिलोंग करती हैं, सब चीज़ें खुदा से ताल्लुक़ रखती हैं। कोई चीज़ नहीं है जो इंसान ने पैदा की। वाइस की किताब में लिखा है दुनिया में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो इंसान ने पैदा की, बल्कि इंसान दरियाफ्त कर रहा है। खुदा की बनाई हुई चीज़ों को इंसान एक्सप्लोर कर रहा है और इंसान को जैसे जैसे मिलती जाती हैं वो इन्वेंशंस बनती जाती हैं। खुदा ने सबसे पहले ये सब चीज़ें वजूद में, खुदा ने कहा और ये चीज़ें वजूद में आईं। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। हर चीज़ खुदा से ताल्लुक़ रखती है। और इसके मुतल्लिक ज़बूर नवीस यूँ लिखते हैं, ज़बूर 24 उसकी पहली 2 आयत पढ़ना चाहूँगी। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। जो कुछ ज़मीन में है, सोना, चांदी, हर किस्म की चीज़ किसकी है? खुदावंद ही की है। और अगर आप एक और हवाला देखें, पहली तवारीख उसका 29 बाब, आए खुदावंद, अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। आए खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बेहसीयत सरदार सबों से मुमताज़ है, और दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती हैं, और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को ज़ोर बख्शना तेरे हाथ में है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में कितना वाज़िया तौर पर अज़ीज़ों इस बात को ज़ाहिर किया गया है। दाऊद अपनी उस ज़ोर को ज़ाहिर करता है कि जो कुछ मेरे पास है ये सब खुदावंद का है। वो बताता है कि सब कुछ इज़्ज़त, दौलत, कुदरत, गलबा, जलाल सब कुछ तेरा है। और यहाँ पर साफ लिखा गया है कि दौलत तेरी तरफ से आती है, हशमत तेरी तरफ से आती है। खुदा ने हमें रूहानी और जिस्मानी सलाहियतों से मामूर किया है। हमें अपनी सलाहियतों को, काबिलियतों को खुदावंद के जलाल के लिए सर्फ करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए दुनिया में कितने लोग हैं इर्द गिर्द जिनके पास ये सहूलतें नहीं हैं, वो इन सलाहियतों से महरूम हैं। शायद आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हों, शायद आप गाते बहुत अच्छा हों, शायद आप बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हों। तो खुदा ने ये आपको गिफ्ट दिया है, और ये गिफ्ट आपकी वजह से नहीं बल्कि खुदा के रूह ने आपको ये इससे मामूर किया है। सो हमें खुदा के जलाल के लिए इसको इस्तेमाल करना है। और खुदा यही चाहता है कि हम अच्छे मुख्तार होते हुए ये बात जानें कि जो कुछ भी हमारा है वो सब खुदावंद का है, और हम सिर्फ एलोकेट किए गए हैं, हम सिर्फ मुख्तार हैं अपनी उन सलाहियतों के। वो हमारी नहीं हैं बल्कि वो खुदा की दी हुई हैं। अगर आप अगले हवाला में देखें 16 वर्स में, तो आपको ये बात पता लगेगा कि फिर जब मालिक चला जाता है तो वहाँ पर कुछ अरसे के बाद वो वापस लौटता है। अगर आप इस हवाले को पढ़ें, बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, आए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे स्पुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, आए खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे स्पुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े
और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको एक तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है, और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। कलाम मुकद्दस में से दोस्तों हम इस बात को सीखते हैं, तीसरी बात, कि हम अकाउंटेबल हैं। जो कुछ भी खुदावंद हमें देता है उसका एहतसाब ज़रूर होगा, हमें उसकी जवाबदही देना होगी। चाहे वो थोड़ा है, हमें उसको इन्वेस्ट करना है, उसका हिसाब देना है, उसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। और अगर आप कलाम मुकद्दस में वाइस की किताब देखें, 12 बाब उसकी 14 आयत में क्या लिखा है? अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फ़र्ज़ कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फ़ेल को हर एक पोशीदा चीज़ के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। बिल्कुल अजीज़ साथियों, आप वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस इस बात की निशानदही करता है कि हमारे फ़ेल, हमारी बातें, हमारे काम, जो कुछ भी हम इस दुनिया में कर रहे हैं, खा पोशीदगी में कर रहे हैं, खा सब के सामने कर रहे हैं, लेकिन जब खुदावंद उसको हिसाब में लाएगा और अदालत होगी, तो वो हमसे इन सारे बातों के मुतल्लिक पूछेगा और हम इन बातों के अकाउंटेबल हैं। सो आज हमें मिलकर इस बात को सीखना है कि जितना अरसा भी खुदा ने मुझे ज़िंदगी में दिया, क्या मैं उसको अच्छे तौर पर एक दयानतदार मुख्तार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं। और दूसरी बात जमाइमा, मैं ये चाहूँगा कि हम अपने अजीज़ों को बताएं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा ने उनको शिफा दी है, उनको बीमारी के बिस्तर से उठाया है, उनको फाइनेंशियल क्रंच से बचाया है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आपको दी हैं, बड़ी बड़ी बरक़ात हैं जो खुदावंद ने हमें दी है। कई दफ़ा हम अपने इस गिफ्ट को शेयर नहीं करते। सो वी आर अकाउंटेबल। खुदा ने हमें एक बहुत बड़ी गवाही दी है। आपके पास नजात का गिफ्ट है, अगर हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे, उस खुशखबरी के कलाम को दूसरों को नहीं बताते, तो इसके भी हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, गुनहगार तो अपने गुनाह में मरेगा, लेकिन उसके खून की बाज़पुर्स हमसे की जाएगी। और अगर आज हमारे पास नजात का गिफ्ट है, अगर आज आपके पास कलाम मुकद्दस है, अगर आज खुदावंद ने आपको नजात की पहचान दे दी है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों को जाकर नजात की खुशखबरी सुनाएं। और फिर आप देखिए, जो एक और बात जो हम इस पैसेज में से सीखेंगे, कि कुछ लोग अपने उस गिफ्ट को जो खुदावंद हमें देता है उसको दबा देते हैं। आप देखिए, पहले शख्स ने उसको इन्वेस्ट किया, दूसरे शख्स ने इन्वेस्ट किया और लोगों को दिया, और उसमें से 2 और कमाए, 5 और कमाए। और पहले वाला जो शख्स है जिसको 1 दिया गया, कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने ज़मीन को खोदा और उसमें दफन कर दिया, उसको दबा दिया। कई दफ़ा जो बात हम सीख रहे हैं, हम अकाउंटेबल हैं, हम अपने गिफ्ट्स को, अपनी गवाहियों को, अपनी बरक़ात को दफन कर देते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि दूसरों को पता लगे, और हम उसे दफन कर देते हैं। सो गिफ्ट को दफन करने से हमें बरकत नहीं मिलेगी। अपनी बरक़ात को जान नहीं रहे कि खुदावंद ने उन्हें कितना ब्लेस किया है। हमें हर रोज़ जब भी उठना है, हमें ये कहना है, वी आर ब्लेस्ड पीपल, क्योंकि यीशु हमारे पास है। जिनके पास यीशु है वो ब्लेस्ड लोग हैं। अगर आपके पास यीशु है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, आपके पास हमेशा की ज़िंदगी है। इससे बढ़कर और क्या बरकत की बात होगी कि आपके पास बादशाहों का बादशाह मौजूद है, जो आपकी ज़रूरतों को जानता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेकन यू। वो हमारे साथ साथ रहता है, चाहे हम दुख में हों, किसी परेशानी में हों, मुसीबत में हों, यीशु हमारे साथ रहता है, वो हमें छोड़ता नहीं। इसलिए अपने गिफ्ट को हमें दबाना नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करना है। खुदावंद ये चाहता है कि जो गिफ्ट उसने हमें दिए हैं, हम रिस्क लें, उसको इन्वेस्ट करें। खुदावंद ये चाहता है कि जो ज़िंदगी उसने हमें दी है, चाहे वो 40 साल की है, 50 साल की है, 60 की है, 70 की है,
हम रिस्क लें और खुदावंद के लिए उसको इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग जमाइमा, मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि आप देखिए कि कई दफ़ा जब हम पैसा कमाते हैं और जो 10वां हिस्सा है वो खुदावंद से बिलोंग करता है, और कलाम मुक़द्दस में फ़ज़ल के दौर में ये कहा गया है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। बहुत सारे लोग इस बात में भी रिस्क नहीं लेते, बल्कि जो खुदावंद ने उनको सलाहियत दी कि वो इतना पैसा कमा सकें, और वो उस बीज को खा जाते हैं। जब हम खुदावंद के बीज को खा जाते हैं तो हम फसल कहाँ से काटेंगे। इसलिए बहुत सारे हम दुनिया में देखते हैं जो फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हैं, वो उनके पास बरकत नहीं, शायद वो हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं लेकिन उनके घरों में बरकत नहीं है, खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ग्रम्बल करते सुना कि वो कहते हैं हम हज़ारों डॉलर कमाते हैं लेकिन हमारे पास बरकत नहीं। उसकी वजह ये है कि हमने खुदा के उस गिफ्ट को दबा दिया है, हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे। खुदा की बादशाहत के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में इब्रानियों के ख़त में लिखा है और बग़ैर ईमान उसको पसंद आना नामुमकिन है। जब हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कई दफ़ा हमें लगता है कि मेरी इनकम 2000 है तो मैं अगर उसमें से 200 डॉलर खुदावंद के लिए निकालूंगा तो मेरा घर चलाना मुश्किल होगा। तो ये ईमान का कदम है कि जब हम उसमें से 200-300 डॉलर खुदा की खिदमत के लिए निकाल देते हैं, अपने चर्च में देते हैं, मिनिस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो ये एक ईमान का स्टेप होता है कि हम उस गिफ्ट को खुदा के जलाल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। आप देखिए तो सही कि खुदावंद किस तरह से आपको आसमान के दरीचों को खोलेगा। आप देखते हैं कि एक शख्स, एक लड़का जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, उसने उसको दबाए नहीं रखा, बल्कि उसने खुदावंद यीशु के हुजूर उसको हाजिर किया। जब हम अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी यीशु के पास ले आते हैं तो खुदावंद उसे बरकतों से माला माल कर देता है। आपके पास किसी किस्म का भी टैलेंट हो, आप देखें, आप खुदावंद के हुजूर लाएं, देखें कि खुदावंद किस तरह से आपके घरों को भर देगा। बिल्कुल, जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीख रहे हैं तोड़ों के मुतालिक कि किस तरह जो बरक़ात खुदावंद ने हमें दी, हम बाज़ औक़ात ना सिर्फ उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते बल्कि उसको दबा देते हैं। और यहाँ पर जब इस कहानी को पढ़ रहे थे तो मैं देख रही थी कि जो ये नौकर है वो कहता है, बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। सो ये हकीकत है कि बाज़ औक़ात हम डर की वजह से, खौफ की वजह से अपनी उन काबिलियतों को, अपनी सलाहियतों को छुपा देते हैं और हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि शायद मैं जो अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत का इजहार करूँगा तो कोई काम गलत हो जाएगा। सो हम इस ख़्याल से ही डर जाते हैं कि मुझे वो इस्तेमाल ही नहीं करना, मुझे वो अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत को पेश ही नहीं करना। सो डर एक इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बात है जो बाज़ औक़ात उसकी काबिलियत को, उसकी सलाहियत को और उसको आगे बढ़ने से रोकता है। सो कलाम मुक़द्दस में से आज हम इस बात को भी सीख रहे हैं कि जब खुदावंद ने हमें ये बरक़ात दी हैं, ये नेमतें दी हैं, तो क्या मुझे और आपको डरने की ज़रूरत है या खुदावंद की आस पर और उसकी क़ुव्वत को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक सेल्फ डाउट होना, कि जब हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी मैं करना चाहूँगा वो गलत ही होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो इस सेल्फ डाउट में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, वो हमेशा अपने ऊपर शक करते रहते हैं। अगर चर्च में हों, बाइबल स्टडी ग्रुप में हों या किसी काम पर हों, वो किसी काम में हिस्सा नहीं लेना चाहते। खुदा ने उन्हें सलाहियतें दी हैं लेकिन वो अपने उस सलाहियत को बरूए कार नहीं लाना चाहते। उनके अंदर ये डाउट होता है। शैतान ये चाहता है कि वो डाउट में रहें, वो कामयाब ना हों। याद रखिए, शैतान के लिए खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज क्या हैं कि चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने। चोर किसको कहा गया है? वो शैतान को। और शैतान का मकसद है कि वो किसी तौर पर हमारे अंदर डर को डाले ताकि हम लोगों से डरते रहें, हम अपने दोस्तों से डरते रहें, हम गीत ना गाएं, हम ताली ना बजाएं, हम चर्च में दुआ ना कर सकें, ताकि वो ये चाहता है कि किसी तौर पर हम डरे सहमे बैठे रहें, और ताकि शैतान अपने इस पूरे प्रोग्राम में
कामयाब होना चाहता है, हमें फेल करना चाहता है। सो ये सेल्फ डाउट जो है ये बहुत मैंने स्कूल में भी देखा है, टीनेजर्स में भी, यूथ में भी, बच्चों में भी देखा है कि बहुत दफ़ा हम सेल्फ डाउट में आकर खुदा के कलाम को, खुदा की सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते। और सेल्फ डाउट के साथ साथ सेल्फ पिटी भी अगर हम इसको भी ऐड कर लें तो हम देखते हैं कि कई दफ़ा हम खुद ब खुद ही अपने ऊपर रहम खाना शुरू हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये काम तो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है और अगर मैं इस काम को करूँगा या करूँगी तो मैं नाकाम हो जाऊँगी। सो सेल्फ पिटी भी हमें बाज़ औक़ात रोकती है आगे बढ़ने से और ये भी हमारे अंदर एक ऐसा डर है जो हमें तरक्की नहीं करने देता। एग्जैक्टली और जमाइमा एक और ऐड करना चाहूँगा कि सुस्ती भी, लेज़ीनेस भी हमें खुदा की दी हुई सलाहियतों को बरूए कार लाने से रोकती है। अगर आप देखें तो ये शख्स डर गया और दबा दिया, ये बाहर नहीं निकलना चाहता। कई दफ़ा हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। खुदा ये चाहता है कि हम नजात की खुशखबरी दूसरे लोगों तक लेकर जाएं, लेकिन हम सोचते हैं कौन बाहर जाएगा, कौन किस शख्स को बताएगा। सुस्ती भी हमें खुदा की बरक़ात को लेने से रोकती है और खुदा की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाने से रोकती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने हर एक को, रूह एक ही है लेकिन तासीरें उसकी फ़र्क हैं। खुदा ने हर एक को फ़र्क बरकतें दी हैं। इसलिए कई दफ़ा दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये सुस्ती हमें रोक देती है और हम अपने गिफ्ट्स को दबा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई और खुदा की खिदमत को कर लेगा। कई दफ़ा हम खुदा के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ हम चेक नहीं लिखना चाहते। कई दफ़ा हम सिर्फ जाकर हदिया देना नहीं चाहते, हम सोचते हैं अच्छा फिर किसी वक्त से। कई दफ़ा आप देखिए कि सुस्ती इंसान को खुदा की दी हुई बरक़ात से रोक देती है। और बिल्कुल कई दफ़ा गवाही की बात आती है इस मौके पर तो बहुत सारे लोगों के पास, और मैं ये सोचती हूँ कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में एक ना एक गवाही रखता है, लेकिन बाज़-औक़ात डर और खौफ और बाज़-औक़ात यही बात, सुस्ती और काहली उसको इस बात के लिए रोकती है कि वो खुदा के उन बड़े कामों का बयान, उसका जिक्र दूसरों के सामने ना करे। कई दफ़ा लोग सिर्फ संडे, अच्छा इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे मैं खुदा की गवाही को सुनाऊंगा, उसकी उठना पड़ेगा, लोग देखेंगे। सुस्ती, डाउट, लोगों का डर। कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है इंसान का डर मौत का फंदा है लेकिन खुदा का डर हयाते ज़िंदगी है। कलाम मुक़द्दस में से हम जब बरक़ात को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इन्वेस्ट किया, अपने गिफ्ट्स को इन्वेस्ट किया, उनके बारे में लिखा है कि शाबाश। खुदावंद उन्हें कहते हैं वेल डन। खुदावंद उन्हें शाबाश देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं। सो आप सोचिए कि अगर खुदा खुद हमारा मालिक जो बनाने वाला है वो आए और वो हमें शाबाश दे। और फिर यहाँ पर लिखा है कि कलाम मुक़द्दस में वेल डन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और दूसरा कि तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। यहाँ पर हमें प्रमोशन नज़र आती है कि खुदावंद उन लोगों को प्रमोट करता है जो उसके दिए हुए गिफ्ट्स को, पैसे को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दबा नहीं देते बल्कि उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं तुझे बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। जब हम थोड़ा, कई दफ़ा कुछ लोग कहते हैं कि जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम खुदावंद को देंगे। जब आप थोड़े में दयानतदार रहते हैं तो खुदावंद बहुत सारे ख़जानों का आपको मालिक बनाता है, क्योंकि वो थोड़े में हमारी दयानतदारी को देख लेता है। और फिर तीसरी बात देखिए, वो खुदावंद जो तीसरी बरकत देते हैं, लिखा है अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। खुदावंद अपनी खुशी में हमें शरीक कर देता है, सेलिब्रेट। खुदावंद हमें कंफर्म करता है, वेल डन कह के शाबाश देता है। जब हम दयानतदारी से काम करते हैं वो हमें सरबुलंदी देता है, हमारी तरक्की होती है, हमारी प्रमोशन होती है और फिर हम खुदावंद के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद की इस दी हुई लाइफ को यस्सु के लिए इन्वेस्ट कर दें? हो सकता है आप तो कोशिश करते हों लेकिन ऐसा आपके लिए नामुमकिन हो, लेकिन यस्सु ने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँ। आज हमारे पास खुदा का रूह है और वो आपकी मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब खुदावंद यस्सु मसीह हमारी ज़िंदगी में आएंगे
तो वो हमें एक ऐसा इंसान बना देंगे जैसा खुदा चाहता है कि मैं बनूं। अगर आपने पहले यीशु को कबूल नहीं किया तो आज आप यीशु मसीह को कबूल करके एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो दयानतदार है, जो वफ़ादार है, जो खुदावंद की पसंदीदा शख्सियत है। लेकिन अगर आपने मसीह को कबूल किया है लेकिन आप अच्छे मुख्तार नहीं हैं, तो भी आप अपने गुनाहों का इकरार करके आज नए सिरे से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। यीशु कादे मुतले खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज तूने फिर मौका दिया कि तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए देख सकें कि खुदावन तूने हम सबको कितनी नेमतों से, बरकतों से माला माल किया, कितनी सलाहियतें तूने अपने लोगों को दी। आए खुदावन, मैं तेरे से ख़ास दुआ करती हूँ इन सारे देखने वाले अजीज़ों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए, बच्चों के लिए। खुदावन आज हम गौर कर सकें और अपनी अपनी उन सलाहियतों को, बरकतों को, नेमतों को तेरी हजूरी में पेश कर सके, ताकि तू उनको मल्टीप्लाई करे और हम सबको बरकत दे। इस कलाम के वसीले से तू ज़िंदगियों को बदल दे। और आए खुदावंद, अब हम मिलकर उन सब बीमारों को तेरी हजूरी में रखते हैं जो किसी तरह से किसी तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, किसी खुदावंद ऐसी उलझन में है जिससे शायद वो सोचते हैं कि वो निकल नहीं सकते। लेकिन तेरी कुदरत जो बयान से बाहर है, तू जो खालकों का खालिक है, तू जो सभी कुछ कर सकता है, क्योंकि सब दुनिया का इख्तियार तेरे पास है। इसलिए अपनी कुदरत के साथ सारे बंधनों को तोड़ दे और आज़ादी दे, बहाली दे, खुशहाली दे, ताकि लोग बरकत पा सके। तेरा खुदावंद पाक रूह हर एक घर में विजिट करे और अपनी कुदरत के साथ खुदावंद तू शिफा के चश्मों को बीमार बदनों में जारी कर। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। दोस्तों, प्रोग्राम जिंदा उम्मीद हमारा ईमान है कि आप सबके लिए खुशी और बहार को लेकर आता है, और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स को और प्रोग्राम्स को ज़रूर नोट कीजिए, और अगर खुदावंद आपको तौफीक देता है तो आप ज़रूर हमें विज़िट कीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए यकीनन एक टीम की ज़रूरत है, और हमें अपनी टीम के लिए बहुत सारे ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए दुआ कर सकें और अपने फाइनेंसेस से इस प्रोग्राम की मदद कर सकें। आप किसी भी अमाउंट से इस प्रोग्राम की मदद कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और महफूज रखे, वो अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए और आपको सलामती बख्शे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।